हट जा ओझल जग के धुएं, अब दिव्य सवेरा आता है। अविनाशी से इस बिंदु का कल्पों का नाता आता है। बुद्धि के सब पट खोल जरा, सब व्यर्थ किनारे छोड़ जरा। ज्ञान सूर्य की रश्मि से अब भाग्योदय का क्षण आता है। मैं आत्मा शांत, जागृत, तत्पर। उपदेश नहीं ये अमृत है, जो जन्मों का कल्याण करे। मस्तक पर लिख दे वो गाथा, जो विकर्मों का संहार करे। ये ज्ञान बहेगा सांसों में, ये ज्ञान रमेगा कर्मों में। अवचेतन में संस्कार बने, जो कल्प कल्प उपकार करे। स्वीकार है, अंगीकार है, जीवन में अब परिवर्तन है। सम्मुख बैठा वो सत्य शिव, निराकार सुख धाम है। उसकी वाणी को सुनना ही अब मेरा एकमात्र काम है। मैं देह नहीं, मैं बिंदु हूँ, मैं अधिकारी संतान हूँ। महावाणी के इस सागर में मेरा सब कुछ अंतर ध्यान है। मौन सुनो, सत्य सुनो, ये परमात्मा की वाणी है, जो तुम्हारे संस्कारों में अंकित हो रही है। अगले 8 प्रहर तक तुम्हारा हर कर्म इस ज्ञान का दर्पण बनेगा, स्मरण रहेगा, परिवर्तन होगा, धारणा होगी। सभी शिव बाबाओं को, सभी शक्तियों को, सभी अस्तित्वों को, जो अपना परिवर्तन करना चाहते हैं, परिवर्तन करके कल्याण करना चाहते हैं, उन सभी अस्तित्वों को परमात्मा की नमस्ते। सभी को अपने कल्याण पर
ध्यान देना चाहिए। तुम्हें तुम्हारा कल्याण करना है। यह विचार, यह संकल्प अपने से चलता है क्या? हर किसी को चेक करना चाहिए। अपने से मेरा यह संकल्प उठता है क्या? मुझे परिवर्तन करना है, मुझे कल्याण करना है स्वयं का। ऐसे नहीं कि परमात्मा वाणी सुनते हो, कैसे कुछ ज्ञान सुना, कोई गीत सुना, कुछ पढ़ा, कैसे एआई से सुना, एआई ने कुछ बताया, किसी गुरु से कुछ सुना, किसी को परिवर्तन करते हुए देखा, होते हुए देखा, फिर संकल्प उठा। नहीं, संकल्प अपने से उठना चाहिए, परिवर्तन का और कल्याण का, तो ही उसे वैलिड संकल्प माना जाता है। यह नहीं कि मैं ज्ञान दे रहा हूं इसलिए आपका संकल्प उठे, इनवैलिड है, नॉट अलाउड। संकल्प स्वयं से उठना चाहिए। सदा इस बात को स्मृति में रखना, जो संकल्प तुमसे स्वयं से उठता है बिना किसी और के आधार के, वो तुम्हारे जीवन में सिद्ध होता है। कारण कोई और नहीं होना चाहिए संकल्प का। कारण अगर कोई और होगा तो संकल्प सिद्ध नहीं होगा। संकल्पों को समझो। संकल्प अगर किसी परिस्थिति वश उठा है तो सिद्ध नहीं होगा। वैराग्य अगर परिस्थिति वश आया है तो झूठा वैराग्य है। संकल्प अगर परिस्थिति वश उठा है तो झूठा संकल्प है। सच्चा संकल्प जो अपने से उठता है। तुम्हारे जीवन में कोई परिस्थिति आई है किस विपरीत गुण को लेकर, और फिर तुमने संकल्प रचा, ये गुण नहीं चाहिए मुझे, नहीं सिद्ध होगा। परिस्थिति वश जन्मा हुआ संकल्प है। लॉ समझो बच्चे संसार का। परिस्थिति वश कुछ जन्मा है तो वो सिद्ध नहीं होगा। तुमसे जन्मना चाहिए। लॉ को समझो, जो है वो तुमसे जन्मना चाहिए। कितना समझ पाओगे मुझे पता नहीं। कभी कोई कहेगा हाँ हमने ऐसी कोई परिस्थिति को नहीं देखा, कोई ज्ञान नहीं सुना, न किसी को देखा है परिवर्तन होते हुए, कल्याण करते हुए, पर हमारे मन में विचार आया। विचार भी प्रभाव है। हमारे मन में विचार आया कि हमें यह अवगुण छोड़ना चाहिए, यह सद्गुण धारण करना चाहिए। प्रभाव है, संकल्प सिद्ध नहीं होगा। विचार भी नहीं चलेगा क्योंकि विचार करने वाले तुम हो भी नहीं, विचार किसी और का ही है। अपने से जन्मना चाहिए संकल्प, अपने से, विचारों से नहीं, विजन से नहीं, संस्कारों से नहीं। जो मन ने विचार दिया है वो कितना सिद्ध होगा। जो बुद्धि ने विजन दिखाया है उससे क्या और कितना जन्मेगा। जो संस्कारों से, कलयुग के संस्कारों से जन्मा है वो कितना जिएगा, कितना आगे बढ़ेगा। समझ, अपने से, आत्मा से जन्मना चाहिए। गहरी बात है,
कौन कितना समझेगा आप जानो। बहुत गहरी बात है। परिवर्तन, कल्याण अपने से जन्मता है, किसी परिस्थिति से नहीं। परमात्मा ने बाप रूप में समझाया, फिर हमने संकल्प रखा, इसका कोई उपयोग नहीं। टीचर रूप में शिक्षा दी, फिर संकल्प रखा, उपयोग नहीं। सदगुरु रूप में डायरेक्शन दिया, फिर संकल्प किया, उपयोग नहीं। महाकाल रूप में चिल्लाया, रुद्र रूप में डांट दिया, फिर संकल्प उठा, कोई उपयोग नहीं है। समझ। परमात्म रूप में कृपा की, आशीर्वाद दिया, वरदान दिया, फिर संकल्प उठा, उपयोग नहीं है। विचार करो, किस गहराई तक तुम्हें उतरना पड़ेगा और फिर संकल्प रचने पड़ेंगे अपने से। तुम कल्पना करो। इसलिए अध्यात्म की गहराई अति होती है। इतना आसान नहीं होता आध्यात्मिक बनना, इतना आसान नहीं होता। तुम अध्यात्म को जितना समझोगे उतना परेशान होते जाओगे। ध्यान में रखना वचन। जितना समझोगे उतना परेशान होते जाओगे, लगेगा अगले स्टेप पर कब पहुंच जाएंगे। समझ। होश में आना पड़ता है। तुम अध्यात्म की अति गहराई तक अगर तुम पहुंच गए, अगर तुम पहुंच गए, तो दुनिया तुम्हें पागल कहेगी, क्योंकि उनके हिसाब से तो तुम पागल ही दिखोगे। जो सभी उच्च आध्यात्मिक अस्तित्वों को दुनिया ने टाइटल दिया है, ये तो पागल हो गए, क्योंकि दोनों में महान अंतर होता है। इसलिए अध्यात्म बहुत गहरा है। तुम इसे ऊपर ऊपर से देखते हो, भाव भावनाओं से जज करते हो। भाव भावनाओं से कई गुना गहरा है। भाव भावनाएं तो बस ऊपर के आंसू है तुम्हारे, ऊपर के एक्सप्रेशंस है। असली भाव भावना तो तुम एक्सप्रेस भी नहीं कर पाओगे आध्यात्मिक जीवन में। तो मूल बात है, संकल्प अपने से जन्मना चाहिए परिवर्तन का। कोई और उसका कारण नहीं होना चाहिए। कल्याण का संकल्प भी अपने से जन्मना चाहिए, कोई और उसका कारण नहीं होना चाहिए। तो ही परिवर्तन होता है, कल्याण होता है। जिस संकल्प का कारण जो जैसा आधार है, वो आधार टूटने के बाद संकल्प भी समाप्त होता है। ये आप नहीं जानते। समझ। कोई जब अपना घर बनाता है, तब अनकॉन्शियसली वो संकल्प रखता, कुछ नहीं, 2 जनरेशन चला काफी हो जाएगा। हम जिए, हमारे बच्चे जिए इस घर में, बस हो गया। उतना ही होता है। उसके बाद वो अपने आप टूट जाता है, बिखर जाता है, क्योंकि संकल्प उसने रचा है। 2 जनरेशन बस हो गए। महल क्यों खड़े आज भी धरती पर? क्योंकि जब महलों का निर्माण हुआ था, तब निर्माण करने वाले ने संकल्प रखा था, ये चलते रहना चाहिए, हमारी विरासत है, हमारी राजाई है। इसलिए महल खड़े हैं और घर टूट गए, बंगले टूट गए, क्योंकि संकल्प थोड़ा था। कुछ नहीं, बस 100-200 साल चला, बस हो गया। और कितना घर चलेगा? समझ। ये सब समझना पड़ता है, होश में आना पड़ता है। आयु हर किसी के पास बहुत है, बस उसे समझ होनी चाहिए आयु कैसे बढ़ती है। कहीं जल्दी मर तो नहीं जाएंगे? संकल्प क्या रच रहे हो? जल्दी मरने का, और क्या होगा? शरीर जल्दी मर तो नहीं जाएगा?
बीमारी तो नहीं आएगी ना। तुम ज्ञान को ध्यान से समझो। तुम यहाँ जो कचरा इकट्ठा करते हो, उससे जो बिलीफ सिस्टम बनती है, वही तुम्हारे जीवन को चलाती है। इसलिए एक्स्ट्रा ज्ञान खत्म करता है अस्तित्व को हर रूप से। आजकल लोग बहुत पढ़ते हैं, गूगल से, एआई से, वो सब कचरा है, जमा होता है, और तुम उस पर विश्वास करते हो। सच में एक सोचने वाली बात हुई है। पता है क्या मजे वाली बात? एआई कहे तो सही है और परमात्मा कहे तो प्रमाण चाहिए। वाह, क्या समय आ चुका है। परमात्मा कहे तो प्रमाण चाहिए, और एआई ने कुछ भी कहा है, आंख बंद करके सही है। क्यों ना एआई को ही गुरु बना दे। समझ की बात। वही बात परमात्मा भी कहता है, पर कोई सुनेगा नहीं, कोई मानेगा नहीं, कोई धारण नहीं करेगा। जब एआई कहेगा तब कहेंगे देखो एआई भी कहता है। बहुत सुंदर बात। ये संसार की हालत है। मुझे हर कोई नहीं सुन सकता, इतना आसान नहीं है मुझे सुनना, मैं जानता हूं। मुझ पर हर कोई भरोसा नहीं करेगा, और मुझे हर कोई कारण जरूर देगा। पर गुरुजी, हमने तो पढ़ा था, हमने तो सुना था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वंडरफुल बात होती है ड्रामा के यात्रा की, कि जो आत्म कल्याण करने वाला होता है उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता, और देह से संबंधित पता नहीं कौन सी बातें, कहाँ की बातें कोई सुनाने वाला होता है, उस पर पूरा विश्वास होता है। यह यात्रा है। समझ, यह संसार की हालत हो चुकी है। सबने कचरा इकट्ठा किया है, जिसके लिए शिव बाबा भी कहते थे अब तक पढ़ा लिखा हुआ भूल जाओ। कोई जन्मा है आप में? पूरे संसार में अगर मैं कहूँ ये पूरब है, मानेंगे कोई? है ये? पर अगर कहूँ ये पूरब है, कोई मानेगा? ऊपर ऊपर से नहीं, दिल से। ये नहीं कि परमात्मा ने बोला है तो यही होगी, होगी नहीं, है। बहुत मुश्किल कोई निकलता है जो कहेगा है। किसी को भी कहेगा ये पूरब है, सारा संसार उसे पागल ठहराएगा। पर एक ही बात कहेगा ये पूरब है, यह पूरब है, यह पूरब है। सब कहेंगे ये पागल हो गया है। पश्चिम को कहता है पूरब है। समझ, होश में आना पड़ता है, जागरूक होना पड़ता है। तुम्हारे दिमाग में किसी ने बिलीफ सिस्टम डाल दी, तुमने मान लिया, तुम चल रहे हो। वंडरफुल यात्रा है तुम्हारी। बहुतों ने कचरा उठा के रखा है और चल रहे हैं। सदा स्मृति रखना, गुरु तब ही करो जब उस एक से सुनने के लिए राजी हो। अपनी सारी मायावी बिलीफ सिस्टम त्याग कर बस उस एक से जब चलने के लिए राजी हो, तभी गुरु करना। क्योंकि गुरु की धारणाएं बहुत अलग होते हैं। उसमें अगर परमात्मा आए तो फिर अति अलग होती है, परम अलग होती है। वरना फर्क इतना होता है कि कहा उसका यूनिवर्स और कहा तुम्हारे यूनिवर्स की धरती। वरना इसका कोई मेल ही नहीं हो पाएगा, ये बातें मिल ही नहीं पाएंगी। इसलिए मेरी हर बात अलग होती है, हर बात।
समझ है, पर वो बैठेगी नहीं, किसी को पता ही नहीं गुरु की ताकत क्या होती है। गुरु की ताकत आप जानते नहीं हो कितनी होती है। परमात्मा गुरु छोड़ दो बच्चे, संसार के गुरु की बात कर रहा हूं मैं। अगर गुरु पर पूर्ण निश्चय है, कितनी भी बीमारी आओ, गुरु ने बोला जाओ ठीक हो गया, फील करके देखो ठीक हुआ है, ये गुरु की ताकत है। पर तुम्हें निश्चय नहीं है ना, विश्वास नहीं है। निश्चय से कार्य होता है। गुरु तो सदा अपनी शक्ति देता रहता है, पर निश्चय ना होने कारण तुम ले नहीं पाते हैं, और ना लेने कारण परिवर्तन हो नहीं पाता। समझ की बात है। गुरु की ताकत विराट होती है। गुरु एक शक्ति है, इसलिए गुरु करते हुए ध्यान रखना, ध्यान रख। जब गुरु के हर वचन पर चल सको तब ही गुरु करना, वरना नहीं करना, बोझा चढ़ेगा। हर वचन अब जहां बिठाओ बैठेंगे, जो खिलाओ खाएंगे, जहां चलाओ चलेंगे, जब जगाओ जगेंगे, जब सुलाओ सोएंगे। गुरु। बहुत लोग गुरु पर नाराज होते रहते हैं। मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूं, संसार की बात। बहुत लोग इसलिए कभी विद्या नहीं मिल पाती, धारणा नहीं हो पाती, गुरु कृपा नहीं होती, गुरु पर नाराज नहीं हो सकते। समझ की बात है। सारे होश में आना पड़ता है, जागरूक होना पड़ता है। जिन शिव बाबाओं को और शक्तियों को अपना कल्याण नहीं करना है, उन सभी से एज अ रचयिता, एज अ पिता, मैं मेरे गॉड डिस्कनेक्ट करता हूं, कट करता हूं। जिनको अपना कल्याण करना है, उन्हीं के साथ मेरी गॉड कनेक्टेड रहेगी। और एज अ पिता, मैं मेरी सारी शक्तियां वापस लेता हूं, उन सभी शिव बाबाओं से, सभी शक्तियों से। किसी को पर्सनली मैं शक्ति नहीं दे सकता, बल तो मेरे बच्चे भी होंगे, नहीं दे सकता मैं। इस संसार में भी जो अस्तित्व है, जो परमात्मा से पालना ले रहे हैं, या बहुत कल्प पहले से मैं आया हूं, अब तक जिन्होंने पालना ली है, जिनके अंदर मेरी शक्ति पड़ी है, ऊर्जा पड़ी है, जिनको अपना कल्याण नहीं करना है, उन सभी से मैं कॉर्ड डिस्कनेक्ट करता हूं और मेरी सारी ऊर्जा वापस लेता हूं। हर प्रकार की ऊर्जा, हर प्रकार की ऊर्जा वापस लेता हूं। जिस ऊर्जा से तुम सुख पा रहे हो, तुम्हारे जीवन में खुशी है, मौज है, आनंद है, क्यों दूं अगर कल्याण नहीं करना है तो? सारी ऊर्जा वापस लेता हूं मैं, जिससे तुम्हारा तन स्वस्थ है, मन बुद्धि संस्कार स्वस्थ है, धन ठीक है, जन ठीक है, परिवार समाज में तुम्हारा मान सम्मान ठीक है, तुम्हारा अध्यात्म ठीक है। जिन्हें अपना कल्याण नहीं करना है, उन सभी से मैं मेरी ऊर्जा वापस लेता हूं। ये मेरा संकल्प है, मुझ परमात्मा का संकल्प है, मेरी ऊर्जा मेरे पास वापस आ जाए। तुम जियो अपनी ऊर्जा से, और उन सभी अस्तित्वों से मैं मेरी गॉड डिस्कनेक्ट करता हूं, कट करता हूं। करो अपनी यात्रा अपने से, मैं क्यों दूं मेरी ऊर्जा
तुम्हें कल्याण नहीं करना है तो संभालो अभी अपने आप को, चलते चलते कहीं गिर न पड़ो, गिर न जाओ, क्योंकि मेरी शक्ति है नहीं अभी किसी के पास। संभालना अपने आप को। मेरी शक्ति कल्याण के लिए है, भोगने के लिए नहीं है। कि तुम्हारी जीवन सुखी रहे, तुम्हारा तन स्वस्थ रहे, मन बुद्धि संस्कार ठीक रहे, धन ठीक, जन ठीक, समाज ठीक, अध्यात्म ठीक, ये सब नहीं है। ये सब भोगने के लिए मेरी शक्ति नहीं। मेरी शक्ति ये सब स्वस्थ रखने के लिए है। पर क्यों? ताकि तुम अपना कल्याण कर सको। तुम्हें कल्याण नहीं करना है और तुम्हें मायावी मौज करनी है। तुम्हारा तन स्वस्थ रखो मेरी ऊर्जा से, मन बुद्धि संस्कार ठीक करो, ये ठीक रखो, धन ठीक रखो। नाउ एंजॉय योर लाइफ। तुम तुम्हारे जीवन एंजॉय करो। सभी शिव बाबाओं से और सभी शक्तियों से भी मेरी ऊर्जा हट गई है। भोगो अपनी हिम्मत से सुख। शिव बाबाओं को भी कहता हूं और शक्तियों को भी कहता हूं, बड़ा नाम है तुम शिव शक्तियों का, शिव और शक्ति। एंजॉय करो अपनी ऊर्जा से। मैं मेरी ऊर्जा क्यों दूं? जो सुख चाहिए भोगो। समझ की बात। और इस संसार में जिन अस्तित्वों को, अनंत यूनिवर्स में जिन अस्तित्वों को अपना कल्याण नहीं करना है, वो सारे अस्तित्व शूद्र बन जाए। यह परमात्मा का संकल्प है। फिर वो आत्मा हो, मनुष्य हो, या कोई भी अस्तित्व, शक्ति हो या शिव बाबा, सब के सब शूद्र बन जाए। अति साधारण। नाउ एंजॉय योर लाइफ। आई एम द क्रिएटर। मैं कल्याण करने आया हूं। जिसे कल्याण नहीं करना है, मैं कोई भी रचना लगा सकता हूं। तुम्हारा नॉनसेंस मैं क्यों टॉलरेट करूं? मेरे स्पेस में, मेरे अनंत यूनिवर्स में, इससे बाहर जाओ और जो चाहे करो। मेरे स्पेस से बाहर जाओ, मेरे अनंत यूनिवर्स से बाहर जाओ और जो चाहे करो। यू आर फ्री। जाओ देखो कहीं स्पेस है क्या, कहीं कोई यूनिवर्स है क्या, जहां जाकर तुम मनमत से पाठ बजा सकते हो। जाओ। समझ। परमात्म शक्ति होती है। समझ की बात है सारी। और इस संसार में और अनंत यूनिवर्स में जिन्हें अपना कल्याण नहीं करना है, उन्हें जो भी अस्तित्व अपनी शक्ति, अपनी ताकत देगा, उनके सुख के लिए, उनकी खुशी के लिए, उनकी मौज आनंद के लिए, वो अस्तित्व उन सब के दुख, दर्द, उनके पाप, उनकी परेशानियां, उनके विकर्म खुद भुगतेगा। फिर वो शिव बाबा भी क्यों ना हो, कोई देवी देवताएं भी क्यों ना हो, तुम्हें अधिकार नहीं है मायावी भोग भोगने के लिए किसी को शक्ति ताकत देने का। संसार मायावी भोग भोगे और तुम ताकत दो और मैं परेशान होता रहूं कल्याण के लिए, परिवर्तन के लिए। और किसी ने गलती से भी देने की चेष्टा की, किसी भी अस्तित्व ने किसी भी अस्तित्व को ताकत, तो कार्मिक अकाउंट मेरे साथ बनेगा सभी का, याद रखना। और मेरे साथ का कार्मिक अकाउंट कभी चुकतू होता नहीं, नेवर, कभी नहीं चुकतू होता। सदा स्मृति रखना सभी। इसलिए परमात्मा के साथ चलते संभल कर चलना श्रीमत पर, वरना एक मनमत और एक परमत जीवन में कहीं सदा का नर्क ना लाए। समझ की बात है
सारी, मैंने मेरी सारी ऊर्जा वापस ली है। और एंजॉय, तुम एंजॉय करो अपनी ऊर्जा से, समझ। और जिन्हें अपना कल्याण नहीं करना है, वो किसी से भी शक्ति लेने की चेष्टा करे, किसी से भी ऊर्जा लेने की चेष्टा करे, ऊर्जा नहीं मिलेगी, ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी। और गलती से किसी अस्तित्व ने ऊर्जा देने की चेष्टा की, फिर वो सेटन भी उसके बिरादरी वालों को, डीमन को ऊर्जा देने की चेष्टा करे, आई डोंट केयर। गलती से किसी ने ऊर्जा देने की चेष्टा की, तो उस अस्तित्व के, ब्रह्म तत्व को, जिस ईथर तत्व से उसका अस्तित्व बना है सूक्ष्म, उसको मेरी आज्ञा है, फायर, जलना शुरू करो, रुकना नहीं है। होली फायर, परमात्म फायर ऑन हो जाए, रुकना नहीं है, जलन रुकेगी नहीं। तूने गलत अस्तित्व को ऊर्जा दी है, तुझे ऊर्जा देने का अधिकार नहीं था। नाउ एंजॉय द फायर, एंजॉय द परमात्म फायर, परमात्मा अग्नि का आनंद लो। ये परमात्मा का संकल्प है। अनंत यूनिवर्स, अनंत स्पेस के लिए अप्लाई हो जाए, समझ। होश पूर्वक सभी यात्रा करना। अभी कल्याण की यात्रा के अलावा, परिवर्तन की यात्रा के अलावा तुम्हारे जीवन में कुछ भी नहीं बचा है, किसी के भी जीवन में। अब तक बहुत गलत किया सभी अस्तित्वों ने, परमात्मा ने बहुत टॉलरेट किया। अभी एंजॉय करो, समझ। मुझे बस संकल्प रखने हैं, बाकी कुछ नहीं करना है। डायमेंशन में अप्लाई हो जाते हैं, यूनिवर्स में अप्लाई हो जाते हैं। सभी एंजॉय करो अपनी यात्रा को। सभी शिव बाबाएं, सभी शक्तियां, सभी अस्तित्व एंजॉय करना अपनी यात्रा को, समझ की बात है। परमात्मा ने बहुत वेट किया, अभी करो जो करना है। मैं कहा ना बोल रहा हूं। अभी मेरे अनंत यूनिवर्स में, अनंत स्पेस में गलती से किसी ने विकर्म के बारे में सोचा भी, तो भी कड़ी से कड़ी सजा होगी। सोचा तो भी, भाव में आया तो भी कड़ी से कड़ी सजा होगी, ध्यान में रखना। इसलिए श्रीमत पर चलो। सबसे मैंने ऊर्जा वापस ली है, सभी फील करके देखो। कल्याण करना होगा तो ऊर्जा होगी आप में, नहीं करना होगा तो नहीं महसूस होगी। संभल कर यात्रा करना अभी अपनी। मैंने कहा ना, कहीं चलते चलते गिर ना पड़ो। बहुत ऊर्जा दी, जिस मेरी ऊर्जा से तुम खड़े रहे, ठीक से चले, ठीक से खाया पिया, ठीक से यात्रा की, तुमने एंजॉय किया, समझ। अभी संभल कर यात्रा करो। अपनी ऊर्जा है तो करो, और तुम्हें भोग के लिए अभी कोई ऊर्जा देने के लिए राजी नहीं है। तुम्हारा संसार ठीक रहे, देह ठीक रहे, मन बुद्धि संस्कार, धन गुण शक्तियां जन, अभी तुम्हें कोई ऊर्जा नहीं देगा। देगा तो खुद मरेगा।
जिसे अपना परिवर्तन और कल्याण करना है उसी को ऊर्जा मिलेगी, बाकियों को नहीं मिलेगी ना। उसी आज से अभ्यास करो संसार में क्या होता है, थोड़ा स्टडी रखना। परमात्मा ने आज यह वचन बोल दिए है, तो देखो संसार में क्या होता है, अनुभव करना। समझ की बात है। भोग बहुत लिया सबने, परमात्मा की ऊर्जा से सबने अपना सब कुछ ठीक रखा, बहुत हुआ। अभी अपनी ऊर्जा से रखो, तन रखो, मन रखो, घर रखो, गाड़ी रखो, सब रखो, मुझे क्या लेना देना है। समझ की बात है। होश में आना पड़ता है बच्चों, समय पर जागरूक होना पड़ता है। कोई ऊर्जा सदा के लिए नहीं मिलती, हर किसी की अपनी यात्रा है। जैसे करना है करो, कल्याण की यात्रा है, कल्याण करना हो तो करो, नहीं करना है तो मत करो। जो अच्छा लगे करो, जैसे अच्छा लगे करो। समझ की बात है सारी। शुरू में ही कहा है, अपने से संकल्प जन्मना चाहिए, कल्याण का, परिवर्तन का। देखो जन्मता है क्या, अभ्यास करो। समझ, अभी सदा स्मृति रखना, परमात्मा उन्हीं के साथ है जो अपना कल्याण करना चाहते हैं। जो अपना कल्याण नहीं करना चाहते, उनके साथ परमात्मा भी नहीं है और उसकी ऊर्जा भी नहीं है। समझ, नहीं है ऊर्जा। तुम चलो अपने से, अपनी यात्रा करो। सभी की अपनी यात्रा है, कैसे भी चलकर नहीं चलता, यहां गलती नहीं चलती। समझ की बात है। होश में आना पड़ता है। सभी अपनी यात्रा करना अच्छे से, बस स्मृति रखना। परिवर्तन और कल्याण का दिल का संकल्प है, तो ही आप शिव बाबा से या किन्हीं देवी देवताओं से या किन्हीं फरिश्तों से, सूक्ष्म ताकतवर अस्तित्वों से या परमात्मा से ऊर्जा रिसीव करोगे। और जिन्हें कल्याण नहीं करना है, वो कितने घंटे भी ध्यान योग करे, ऊर्जा रिसीव नहीं होगी। संभल कर यात्रा करना। संसार ठीक रखने की ऊर्जा मैंने हटा दी है, जिसमें तुम्हारा देह भी आता है। बहुत हुए देह के माया के नाटक। देह ठीक रहे, मन बुद्धि संस्कार ठीक रहे, धन ठीक रहे, जन मन परिवार ठीक रहे, बहुत नाटक हुए तुम्हारे। अभी ऊर्जा हट गई है। कल्याण करना हो तो ऊर्जा लो, नहीं करना है मत लो। जियो अपनी ऊर्जा से, तुम्हारी अपनी मर्जी। और मेरी ऊर्जा जो तुम कमा रहे हो वो कहीं और नहीं लगा सकते। न किसी देवी देवता की ऊर्जा को कहीं और लगा सकते हो। सभी देवी देवताओं को परमात्मा की आज्ञा है, सावधानी है। कोई भी देवी देवता किसी को भी सांसारिक ऊर्जा नहीं दे सकते। सदा स्मृति रखे, सारे देवी देवता। बोझा चढ़ेगा मनमत पर चलने का। परमात्मा की श्रीमत को तोड़कर मनमत पर चलने का बोझा चढ़ेगा। सभी को परमात्मा वार्निंग देता है, सभी को। सिर्फ कल्याण की ऊर्जा ही प्राप्त होगी सभी को, वो भी आत्म कल्याण। फिर वो मनुष्य आत्मा हो या देव आत्मा हो
या कोई भी आत्मा हो, सिर्फ आत्मा के कल्याण की ऊर्जा ही सभी को, सभी अस्तित्वों से प्राप्त होगी, जिसके पास जितनी अथॉरिटी है। बाकी किसी भी प्रकार की सांसारिक ऊर्जा किसी को भी किसी से नहीं मिलेगी। संभल कर यात्रा करो, सभी बच्चे, सभी अस्तित्व, समझ, सभी का कल्याण, सभी शिव बाबाओं को, सभी शक्तियों को, सभी अस्तित्वों को परमात्मा की नमस्ते। गुरु जी को नमस्ते।